Hi everyone, this is Shalini and welcome to my YouTube channel all about B.Ed. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग की फोर्थ स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में जानेंगे इसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट एंड किस तरीके से इन कंपोनेंट्स को टीचिंग में यूज किया जाता है। तो चलिए इसके मीनिंग के बारे में जानते हैं। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट मीन्स पुनर्बलन कौशल, एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम लर्निंग में स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करते हैं, उनकी लर्निंग में उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं और क्लास में उनके बिहेवियर को डिजायरेबल बनाते हैं। तो स्किल ऑफ जो रीइंफोर्समेंट है, जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, वो भी टू टाइप की होती हैं। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकेंड इज नेगेटिव। तो स्टूडेंट दुनिया में काम करवाने के सिर्फ दो तरीके हैं। या तो हम किसी की इतनी तारीफ करते हैं कि वो खुशी खुशी से हमारा काम कर देता है, या तो हम उसको इतना डराते हैं कि वो डर के मारे हमारा काम कर देता है। तो बात करें अगर टीचिंग लर्निंग में, तो एक अगर टीचर स्टूडेंट को एक कहते हैं कि आप क्वेश्चन को लर्न करके आना, तो उसके बदले में आपको जो है वो एक टॉफी दी जाएगी, चॉकलेट दी जाएगी, या पूरी क्लास में आपके लिए क्लैपिंग करवाई जाएगी। तो स्टूडेंट क्या होता है, उससे मोटिवेट होता है और वो क्वेश्चन को लर्न करता है। और हो सकता है वो 2 क्वेश्चन भी लर्न कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए तारीफ होगी उसकी, और उसको जो वो चॉकलेट्स, कुछ अच्छे रिवार्ड्स दिए जाएंगे। और दूसरा तरीका होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे उसी के लिए जो टीचर अगर ऐसे कह देते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन लर्न नहीं किया तो आपकी पिटाई होगी, आपको पनिश किया जाएगा, आपको मुर्गा बनाया जाएगा, आपको कुर्सी बना दी जाएगी, पूरे ग्राउंड के चक्कर लगवाए जाएंगे, तो वो जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाती है। तो बात करें अब इनके ऑब्जेक्टिव्स की, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है इसका स्टूडेंट को मोटिवेट करना, सेकेंड इज स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट बनाना, थर्ड स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाना, और फोर्थ स्टूडेंट को क्रिएटिव बनाना। बात करें अब इनके कंपोनेंट्स की, तो दिस स्किल हैज 5 components. Number first, use of positive verbal reinforcement. Number second, use of positive non-verbal reinforcement. Number third, use of positive extra verbal reinforcement. And number fourth is writing student response on a blackboard. And number 5, use of repetition and rephrasing the words. चलिए जल्दी से इनके यूजेस के बारे में जानते हैं। नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट मींस टीचर का वर्बल बिहेवियर जो स्टूडेंट में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को लाता है, जिससे स्टूडेंट के करेक्ट रिस्पॉन्सेज के चांसेस काफी बढ़ते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट ने कोई भी अगर रिस्पॉन्स किया है, तो उसके लिए आप कुछ फ्रेजेस वर्ड्स को यूज कर सकते हो, लाइक गुड, वेरी गुड, फाइन, राइट, वेल डन, कीप इट अप, एक्सीलेंट। ऐसे वर्ड्स को यूज करके स्टूडेंट को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके सेकंड कंपोनेंट की, दैट इज यूज ऑफ नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब एक ऐसा बिहेवियर टीचर का जो बिना बोले स्टूडेंट को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करे। तो उसके लिए आप उनकी नोटबुक में स्टिकर्स बना सकते हो, या कुछ क्लैपिंग करवा सकते हो, या बाय स्माइलिंग, बाय नोडिंग हेड एंड बाय टर्निंग ईयर्स, कीपिंग आईज। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट को बिना बोले जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करवा सकते हो। बात करें अब इसके थर्ड कंपोनेंट की, दैट इज यूज ऑफ एक्स्ट्रा पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब एक्स्ट्रा में आ जाता है आपका वर्बल और नॉन वर्बल के बीच का रास्ता, मीन्स ये दोनों के बीच का पार्ट होता है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे कोई स्टूडेंट कोई आंसर कर रहा है, तो आप उसमें उसको क्या कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो, हाँ जी, हाँ, तो इस तरीके से आप यूज करके स्टूडेंट को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो। बात करें अब इसके फोर्थ कंपोनेंट की, तो फोर्थ कंपोनेंट में आता है राइटिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑन अ ब्लैक बोर्ड। अब स्टूडेंट कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स को ब्लैक बोर्ड पे लिखना, जिससे स्टूडेंट क्या होता है, मोटिवेट होता है कि नहीं, हो सकता है मैंने आंसर सही बोला है, इसलिए टीचर ने मेरा आंसर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। तो वो और आंसर करने की कोशिश करता है, वो अंदर ही अंदर और ट्राई करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्लास में रिस्पॉन्स कर सकूं। बात करते हैं इसके लास्ट कंपोनेंट की, फिफ्थ कंपोनेंट की, जो कि है यूज ऑफ रेपिटेशन एंड रिफ्रेजिंग द वर्ड्स। अब जैसे आपको स्टूडेंट ने कोई आंसर किया है, तो उस आंसर को रिपीट करना,
कि जैसे इस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर किया है, बिल्कुल सही किया, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसके बदले में हम कोई नया वर्ड भी आप बच्चों को बताओगे कि ये वर्ड को भी यूज किया जा सकता है। तो इन तरीकों से, इन सभी तरीकों को फॉलो करके हम जो है वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं, स्टूडेंट की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा सकते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज को इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।